बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली धमाके के 4 आरोपियों की दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और मुफ्ती इरफान अहमद को 10 दिन की एनआईए रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया गया है और 10 दिन आरोपियों को कोर्ट लाया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस की ये आरोपी हैं। कोर्ट में आज इनकी पेशी हुई है। कुल मिलाकर 7 आरोपी थे इस केस से जुड़े हुए, जिनकी कोर्ट में आज पेशी हुई है। इनकी कस्टडी खत्म। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के दौरान ही आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए। 18 लाख कैश पॉलीथीन में छिपाकर बांधकर रखे गए थे। 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने कैश में ही एक कार भी खरीदी थी और अब अलमारी से 18 लाख कैश बरामद किए गए हैं। कहां से आ रहा था यह नकदी पैसा डॉक्टर शाहीन के पास? तफ्तीश आगे भी जारी है। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन की अलमारी में 18 लाख रुपए कैश थे। क्या कहीं बाहर से फंडिंग के जरिए इस तरह की आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए यह बड़ी तादाद में पैसा आ रहा था? बड़ा सवाल, तफ्तीश जारी है। वहीं ईडी की जांच में अल फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा सामने आया। दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे और उनके नाम पर जमीन हड़पी गई थी। ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के खिलाफ अब एक नई एफआईआर दर्ज हुई है। तफ्तीश कार्रवाई जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का घोटाला कांड। ईडी के हाथ लगे फर्जी वाड़े के चौंकाने वाले सबूत। मरे लोगों के नाम पर जमीन का सौदा। ईडी की जांच में जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो है फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल। ईडी को जांच में पता चला है कि मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 वाली जमीन पहले से ही विवादों में थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कागजों पर दस्तखत चेक किए गए। जिन लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई गई थी, उनमें से कई लोग दशकों पहले मर चुके थे। जैसे नत्थू की मौत 1972 में हुई थी, हरबंस सिंह 1991 में, हरकेश 1993 में और 1998 में शिवदयाल और जयराम भी गुजर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की तारीख डालकर दिखाया गया कि इन मृतक लोगों ने अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी। यही फर्जी दस्तावेज आगे चलकर जमीन ट्रांसफर में इस्तेमाल किए गए। ईडी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया ताकि दिल्ली के मदनपुर खादर की कीमती जमीन को हड़पा जा सके। जांच में पता चला कि फर्जी जीपीए बनने के 9 साल बाद 27 जून 2013 को इस जमीन पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की गई। कागजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई और खरीदने वाली संस्था के तौर पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम दर्ज हुआ। फर्जी जीपीए विनोद कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर तैयार की गई। दिखाया गया कि मृतक लोगों ने विनोद को अपनी जमीन बेचने की इजाजत दी है। इसके बाद विनोद ने वही जमीन आगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। ये वही फाउंडेशन है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और जिसके संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी और उनका परिवार है। ईडी के मुताबिक ये पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से आखिर तक फर्जी है। न दस्तखत असली थे, न जीपीए वैध थी और न ही जमीन बेचने की अनुमति। सब कुछ झूठे कागजों पर खड़ा था। ईडी ने अपनी जांच में साफ कहा है, इस घोटाले का आखिरी लाभार्थी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है। जमीन आखिरकार
इसी फाउंडेशन के नाम पर दर्ज हुई। अब ईडी इस केस में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और इस पूरी जालसाजी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये केवल एक जमीन का मामला है या इससे जुड़े और भी सौदे हैं? जांच एजेंसियां कह रही हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खुलासे होने बाकी है। वहीं ईडी की जांच में पता चला है कि जमीन ट्रांसफर का यह पूरा प्रोसेस फर्जी जीपीए पर आधारित था। जीपीए दस्तावेज पर 7 जनवरी 2004 की तारीख दर्ज थी और यह बहुत गौर करने वाली बात है। लेकिन जिन लोगों के नाम कागजों पर दर्ज थे वो इसके कई दशक पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। इसके बावजूद उसी जीपीए के आधार पर यह जमीन बेची गई थी और ट्रांसफर भी करवाया गया। और अब यह तस्वीर आप देखिए, मृतक व्यक्तियों के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ। नाम नथु साल 2072, हरबंस सिंह 1991, हरकेश 1993, शिवदयाल 1998, जयराम 1998 और इस तरीके से यह पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। जो अब इस दुनिया में नहीं थे उनके नाम पर ही यह पूरा जीपीए और यह पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। साल नाम आप देख लीजिए, जब इनकी मौत 1972, 91, 93 में ही हो चुकी है, उसके बाद यह कार्रवाई लगातार होती रही फर्जी तरीके से।